हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग जिस टॉपिक को करने जा रहे हैं वह है सिंप्लीफिकेशन। दोस्तों अभी जो एग्जाम चल रहा है, चाहे वो सीटेट हो या फिर आने वाले एनटीपीसी या फिर ग्रुप डी, इन सभी एग्जाम्स में सरलीकरण के बहुत सारे क्वेश्चंस और बहुत ही टेढ़े मेढ़े कॉन्सेप्ट बेसिस क्वेश्चन देखे जाते हैं। तो आप इस सीरीज को पूरे अंत तक देखें और प्रयास करें कि सारे क्वेश्चन के टेक्निक और कॉन्सेप्ट को सीखें ताकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो। आइए देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है आरआरबी एनटीपीसी 30 जनवरी 21 को, यानी इसी साल का क्वेश्चन है, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है। और देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया है। कहता है डी का मान ज्ञात कीजिए। अगर यदि दिया हुआ है कि 1216 माइनस 32 डी बराबर 3 ठो डी दिया हुआ है, यदि 8 से विभाज्य है, यानी कि ये जो संख्या है, ये जो पूरा जो कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, यह क्या दोस्तों 8 से विभाज्य है, तो बताइए डी का मान क्या होगा। ऑप्शन दिया है 6, 8, 2, 4। आप एक बार अगर ईमानदारी से वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। देखिए अगर आपसे सॉल्व हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना आपको बढ़िया से सीखना है कॉन्सेप्ट। तो आइए सबसे पहले इसका उत्तर लगाने का प्रयास करते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि 1216 में 32 डी घटाने पर दोस्तों क्या मिलेगा, 3 ठो डी मिलेगा। तो आपको सबसे देखिए सबसे मेन हिंट यहां दिया गया है कि 8 से विभाज्य है, अर्थात ये जो संख्या आपको मिलेगा 3d के पास, वह संख्या 8 से विभाज्य है। तो इनमें से कौन सा मान d के पास होना चाहिए। देखिए इस तरह से घटा करके ये मान लाया गया है। तो अब दोस्तों इसमें आपको चाहिए कि कॉन्सेप्ट लगाएं और क्वेश्चन सेकंड में खत्म कर दें। देखिए अगर हम d के पास 6 रखते हैं तो 3 ठो 6 यहां होगा। इसको जानने का काम ही नहीं है, मेन खेल यहां पर है। अगर 3 ठो 6 रखते तो क्या ये 8 से कटेगा, तो 8 से काटने का नियम भी आपको पता होना चाहिए। 8 से काटने के लिए आपको देखना है कि सैकड़ा स्थान पर सम है कि विषम है। क्या दोस्तों, सम है कि विषम है। अगर यहां पर सम संख्या है तो अंतिम 2 8 से कटना चाहिए। 66 कभी 8 से नहीं कटेगा, यह हमारा उत्तर नहीं होगा। अगर हम 2 रखते हैं तो यहां देखिए क्या जाएगा, 3 ठो 2 हो जाएगा। सम संख्या है सैकड़ा स्थान पर, 22 भी 8 से नहीं कटेगा, तो यह भी आपका उत्तर नहीं होगा। अगर हम 4 रखते हैं तो यहां देखिए सैकड़ा स्थान पर क्या दोस्तों 4 है, तो अगर हम 44 को 8 से काटना चाहेंगे तो नहीं कटेगा। अगर हम इस डी के पास 8 रखें तो 3 ठो 8 मिलेगा। सैकड़ा के पास देखिए क्या है, सम संख्या है, तो अंतिम 2 संख्या 88 8 से कट रहा है, तो इसमें डी का उत्तर यानी डी का मान 8 होना चाहिए। आप में से जिसको भी भाजकता का नियम नहीं पता है वो जाकर के डिस्क्रिप्शन में देखेंगे, लिंक हम दे देंगे भाजकता का, उसको आप क्वेश्चन को अच्छे से देख लेंगे। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन जो आपके सामने लिखा हुआ है, ये बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन सेट किया है। और आप देख रहे हैं कि भाजकता से जो सवाल मिल रहा है आपको, बहुत ही नए तरह के कॉन्सेप्ट लेकर के क्वेश्चन में डाला जा रहा है ताकि बच्चा देख करके घबरा जाए, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही बेसिस उठा रहा है। आप देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन कब का है, 18 जनवरी 21, यानी ये भी इसी साल का लेटेस्ट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, यदि 1 n अंक तक 9 से विभाज्य है तो n का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। यानी ये एक जो है कितना दूर तक जा सकता है, ये n जो बोल रहा है, n मतलब ये एक को कितना दूर तक लेके जाना है ताकि वह 9 से विभाज्य हो सकता है। बोल रहा है n का मान 18 होना चाहिए कि 9 होना चाहिए कि 12 होना चाहिए कि 3 होना चाहिए। और यहाँ एक बात बोला गया है न्यूनतम मान तक। तो आप पहले इसका उत्तर कर लीजिए, उसके बाद देखिए कि इसका उत्तर हम किस प्रकार से आपको समझाते हैं। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को बनाने के लिए अगर यदि हम इसको 9 से विभाज्य कर रहे हैं तो हमको 9 का भाजकता पता होनी चाहिए कि 9 से वही संख्या कटेगी जिसके अंकों का योग दोस्तों 9 होना चाहिए। तो अगर यदि हम इस एक को 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर हम इस एक को कम से कम 9 बार लिख लें तो सबको जोड़ने पर इसके अंकों का योग यानी डिजिट सम कितना होगा दोस्तों, 9 हो जाएगा। अगर ये अंकों का योग 9 हो रहा है, इसका मतलब कि यह संख्या कटेगी और कम से कम 9 बार 1 लिखेंगे, न्यूनतम कम से कम 9 बार 1 लिखेंगे, तभी वो 9 से विभाज्य हो सकती है। इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। देखिए कितना टेक्निकली बहुत ही अच्छा क्वेश्चन को सेट किया गया है। आप वीडियो को अच्छे से देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
और ये सवाल भी आपका देखिए इसी साल 21 का एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है जो रेलवे एनटीपीसी में पूछा गया था। और सवाल देखिए किस तरह से लिखा गया है कि आपको कंफ्यूज किया जाए। क्वेश्चन कहता है एक लड़के को 495 को 36 से गुना करने के लिए निर्धारित किया गया था, लेकिन प्रश्न में एक अंक गलती से पढ़ने पर उसे अपने उत्तर के रूप में 16,740 प्राप्त हुआ। उसने गलती से कौन सा अंक पढ़ा? अब आपको बताना है कि भाई इसमें कौन सा अंक गलती से पढ़ा। जो आपको यहाँ पे सवाल दिया गया है 495 और 36 ये दोनों को गुना करने को कहा गया था, तो 495 को 36 से गुना करने को कहा गया था। तो आप यहाँ एक चीज देख सकते हैं कि आपका जो ऑप्शन दिया है दोस्तों वो है 8, 2, 6, 7। आप अगर अपने क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, यहां देखिए क्या कहा गया कि लेकिन प्रश्न में एक अंक गलती से पढ़ने से, यानी ये जो प्रश्न है इसी में एक अंक गलती पढ़ा गया है। तो भाई प्रश्न में तो 8 है ही नहीं, प्रश्न में तो 2 भी नहीं है और प्रश्न में 7 भी नहीं है, लेकिन प्रश्न में 9 है। तो हो सकता है कि 9 को ही वह बच्चा गलत पढ़ लिया होगा। आप एक चीज गौर कर रहे हैं कि क्वेश्चन इस तरह से सेट कर रहा है कि आप अगर थोड़ा सा अलर्ट होते हैं तो आपका क्वेश्चन में ही उत्तर है, क्वेश्चन में ही उत्तर दिया गया है। आप खाली अलर्ट होकर क्वेश्चन को देखिए और पढ़िए। आप हड़बड़ा आते हैं जिस कारण से आपको क्वेश्चन में आपको उत्तर मिलने में दिक्कत होती है। समझ में आ रहा कॉन्सेप्ट आपको? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन फिर जो आपके सामने दिया गया है, यह भी दोस्तों कहीं ना कहीं भाजकता से सवाल दिया गया है। और आप देख रहे हैं कि ये रेलवे हो या एसएससी, हर जगह ये सवाल देखने को मिल रहा है। तो कहता है कि निम्न में से कौन सा संख्या विभाज्य है? दोस्तों विभाज्य मतलब भाज्य है, डिविजिबल है, कटने वाली है। अब आपको ऑप्शन दिया गया है 719, 709, 739, 729। तो आप क्या करेंगे? क्या सभी ऑप्शन को चेक करेंगे कि कौन सा कटेगा और कौन सा नहीं कटेगा, और कैसे चेक करेंगे और किन किन अंकों से चेक करेंगे? तो ऐसे सवालों में आप कुछ बातों को याद रखें कि भाई देखिए 719, 709, 739 ये सारे आभास संख्याएं। दोस्तों आपको क्या करना चाहिए कि 1 से लेकर के 1000 तक जो भी आभास संख्याएं हैं उससे आपको थोड़ा ध्यान में रहना चाहिए, क्योंकि आभास संख्याओं से क्वेश्चन हर बार एसएससी, रेलवे, टेट वगैरह भी एग्जाम में पूछते रहता है। तो आपको वहां टाइम बिना व्यर्थ किए आप आराम से क्वेश्चन मार सकते हैं। तो आपसे क्या पूछा गया? कौन सा विभाज्य है, कौन सा कटने वाला है? तो आपको ध्यान होगा दोस्तों कि ये जो है 9 का क्यूब होता है 729। अगर 9 का क्यूब 729 है तो ये 9 से भी कट रहा होगा, 3 से भी कट रहा होगा। तो आपका उत्तर दोस्तों क्या हो गया? 729। देख रहे हैं कितना टेक्निकली किस तरह से क्वेश्चन सेट किया गया है। केवल कॉन्सेप्ट जिसको आ रहा होगा वही क्वेश्चन को मार सकता है। तो आप लोग अपने पढ़ाई के स्तर को ऊंचा कीजिए, कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करने का प्रयास कीजिए। आइए बढ़ते हैं ऐसे ही एक और क्वेश्चन की ओर। दोस्तों ये सवाल भी आपके सामने जो दिया गया है, यहां देख रहे हैं कि ये भी एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है। 8 मार्च का क्वेश्चन है, 2021 इसी वर्ष का क्वेश्चन। और आप में से जितने भी लोग कैलकुलेशन पे डिपेंड होते होंगे कि हमको जोड़ घटाव किए बिना आप सॉल्यूशन नहीं कर सकते सरलीकरण के क्वेश्चन, आपको ये सवाल बहुत डिफिकल्ट लगेगा। और आप ही लोग में से वो विद्यार्थी कहते हैं कि भाई बहुत कैलकुलेटिव क्वेश्चन आ गया था, कैलकुलेशन बहुत था, क्वेश्चन छूट गया। ऐसा नहीं होता दोस्तों। आप देखिए ये सवाल बनाने का टेक्निक क्या होगा उसको ध्यान समझिएगा। देखिए क्वेश्चन दिया है, इसको जोड़ करके, इसको घटा के इसको जोड़ना है और आपको इन चारों में से मान बताना है। आप देख रहे हैं कि सबका ऑप्शन कितना नजदीक दिया गया है, 33 पॉइंट में ही सबका उत्तर दिया गया है। तो क्या संभव है कि इस तरह के सवाल को हम तुरंत सॉल्व करेंगे? पूरा नहीं दोस्तों, इसको सॉल्व नहीं करेंगे। इसको देखिए किस टेक्निक से क्वेश्चन बनाएंगे। सबसे पहले आप ध्यान देंगे ऐसे सवालों में कि क्या लास्ट 2 डिजिट क्या सबके अलग अलग हैं। यहां देखिए 89 है, यहां 83 है, यहां 39, यहां 36, यानी लास्ट 2 डिजिट सबका अलग अलग है। अगर लास्ट डिजिट सबका अलग अलग होता तो लास्ट डिजिट पे काम करते, लेकिन लास्ट 2 डिजिट अगर अलग अलग है तो लास्ट 2 डिजिट पे भी काम कर सकते थे। देखिए अंतिम डिजिट जो है लास्ट डिजिट पे इसलिए नहीं काम होगा क्योंकि यहां भी 9 है और यहां भी 9 है, फिर तो मामला फंस जाएगा। तो इसलिए इसमें करना क्या होगा, अंतिम 2 डिजिट पे काम करना होगा। ठीक है, अब देखिए अंतिम 2 डिजिट अब कहां लेंगे। देखिए ये 25, ये 26, यहां कितना लेंगे दोस्तों? 31? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, 31 नहीं लेंगे आप। यहां देखिए पॉइंट के बाद 3 अंक है तो पहले इसको 3 अंक आप बनाएंगे, यहां पे 0 फिट करेंगे
उसके बाद आप लेंगे 10। ये गलती नहीं करेंगे आप। देखिए यहाँ पॉइंट के बाद 425, 3 अंक है, पॉइंट के बाद 526 और यहाँ पॉइंट के बाद केवल 31 था, मैंने उसको 310 बना दिया ताकि वो 3 अंक में हो जाए। और ये दोस्तों क्या है 98। तो सबसे पहले क्या करिए कि सबको पहले जोड़ लीजिए। 25 और 26 कितना बताइए? 51। 51 लिख लीजिए। उसमें से 98 को जोड़ लेना है, कितना बताइए होगा? 8 1 9, 9 5 14, यानी 149। अब इसमें कितना माइनस करना दोस्तों बताइए? 10। तो कितना होगा बताइए? 139। तो आप देख रहे हैं कि अंतिम 2 अंक कौन सा मिल गया? 39। आपको देखना है कि 39 कहां पे? भाई सी नंबर में है। मार दिया हम उत्तर, काम खत्म। इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए तो बड़ा से बड़ा क्वेश्चन भी आपको बहुत ही आसान लगेगा। कि अरे भाई तो चुटकी कमाल है, क्वेश्चन देखेंगे, डरने का काम ही नहीं है। या तो लास्ट डिजिट, लास्ट 2 डिजिट सम, कुछ ना कुछ तो कॉन्सेप्ट इसमें काम करेगा ही करेगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों बोर्ड मास से संबंधित एक और सवाल देखिए आपके सामने रखा गया है। आप इस क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट करिए, देख के डरना नहीं है। ये सवाल भी बहुत ही बेहतरीन टेक्निक से बताया जाएगा भी आपको, और ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं आप। तो पहले बार आप अटेम्प्ट करें, देखें कि क्या आपका उत्तर ये आता है या नहीं आता है, उसके बाद आप मेरा आंसर चेक करें। देखिए आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि बोर्ड मास के सीरीज में, बोर्ड मास के श्रृंखला में प्लस और माइनस, ध्यान रखिएगा, प्लस और माइनस समीकरण को अलग करने का एक रास्ता देता है। तो हम ये कह सकते हैं कि प्लस के बाद और यहां प्लस से पहले, यानी हम अगर यहां लिखते हैं कि ये जो पूरा भाग है, इस पूरा भाग को हम अलग से कैलकुलेशन करके यहां फिट कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान रखना है कि प्लस या माइनस के बाद अगर गुना भाग का कुछ हिस्सा दिया गया है तो उसको आप अलग से कैलकुलेशन कर सकते हैं। देखिए अगर हम यहां पर कैलकुलेशन करें तो 4 गुने 15 ऑफ मैंने का होता है, का भी होता है गुना 17। अब देखिए यहां कुछ जो जनरल विद्यार्थी होते हैं वो पहले इसको सॉल्व करेंगे फिर भाग को सॉल्व करेंगे। नहीं भाई, भाग मतलब क्या, हम ये भी तो कर सकते हैं कि बटा 20। अगर ये पूरे को सॉल्व करके 20 से भाग करना है तो पूरे को गुना करके हम 20 से क्यों नहीं भाग कर सकते हैं? और 5 से काटेंगे, 4 से काटेंगे, 5 से काटेंगे 3 बार में। अब देखिए 17 गुने 3 कितना दोस्तों हो गया? 51। ध्यान दीजिएगा, प्लस 51 माइनस 51, ये कट गया, काम खत्म। यानी यहां से यहां तक का पूरा काम तमाम हो चुका है। अब कितना देखिए 25 और 15 जोड़िए 40, और यहां फिर जोड़ना है 4 में 2 चला गया, सॉरी 6 में 2 चला गया 4, यानी आपका उत्तर दोस्तों कितना आ रहा? 44। क्वेश्चन को देख करके पहले समझिए कि हमको स्टार्ट कहां से करना है। क्वेश्चन बहुत ही सामान्य देता है, आप देख करके उसको खुद से कॉम्प्लेक्स कर लेते हैं। आप सोचिए कि कोई पहले इसको सॉल्व करता फिर भाग करता तो उसके लिए स्टेप कितना बढ़ जाता, और उसको ये नहीं दिखता कि यहाँ 51 आ रहा तो यहाँ 51 माइनस में है तो काट देंगे, उसको दिखता ही नहीं। इसलिए आप पहले क्वेश्चन को आसान तरह से समझने का प्रयास कीजिए और देखिए कि हम किस तरह से कॉन्सेप्ट आपको बता रहे हैं। दोस्तों यदि आज का आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों तक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को बताइए कि यहां से आप क्वेश्चन देख करके आप कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं। दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।